हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बेबी को विंटर्स में किस तरह से ड्रेसअप कर सकते हैं। विंटर्स में छोटे बच्चों की ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी कि कभी भी अपने बेबी को ऊनी कपड़े जो होते हैं, वूलन क्लोथ्स जो होते हैं विंटर्स में डायरेक्टली स्किन पे नहीं पहनाने, मतलब उसके नीचे लाजमी कुछ पहनाना है। एक और बात आजकल के मौसम के हवाले से, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ही रिस्की है इसमें, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए। स्पेशली न्यू बॉर्न जो बेबीज़ हैं उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक बात हो सकती है स्मोक का एक्सपोजर, यानी कि बच्चों को स्मोक में ले जाना या घर की खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखना, जिससे बच्चों को सांस में जो है वो पोल्यूशन जाए। तो आपने खिड़कियाँ दरवाजे इस मौसम में बिल्कुल बंद रखने हैं। अच्छा, सर्दियों के कपड़ों के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है हमेशा कि बच्चों को लेयर्स में, यानी कि तह बतह कपड़े पहनाने हैं। मतलब कि एक ये नहीं करना कि एक मोटा सूट पहना दिया। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे एक कॉटन का, सॉफ्ट कॉटन का, जो गर्मियों के स्टफ़ में जो रोम्पर्स मैंने लिए थे वही रोम्पर मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब जो विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आई, तो और दूसरी चीज़, पहले नीचे मैंने एक सॉफ्ट कॉटन का रोम्पर पहनाया है। उसके बाद सॉक्स, बच्चों के पाँव को कवर करना अब इस मौसम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठंड लग सकती है। अच्छा, पूरे दिन आपने 24 घंटे ही बच्चों को सॉक्स पहना के नहीं रखने हैं। दिन में 2-3 घंटे आपने ऐसे देने हैं जिसमें उनके पाँव जो है खोल देने हैं, मतलब ऐसे डायरेक्टली ब्लैंकेट से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपने बच्चों के लिए, अभी जो मौसम है ना, मतलब सर्दियां भी स्टार्ट हुई हैं, तो ख्याल रखना है कि उनको ठंड ना लगे, क्योंकि स्टार्ट में अगर सर्दियों के बच्चों को ठंड लग जाती है तो फिर पूरी सर्दियां जो है उनकी इस तरह ही गुजर जाती हैं बीमारी में। अच्छा, कैप मैंने अभी पहनाई हुई है बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन की, जो गर्मियों में इस्तेमाल हो रही थी एसी वगैरह में। अभी ऊनी कैप का मौसम नहीं है क्योंकि बच्चों के सर से बहुत हीट निकलती है। अच्छा, ये एक जो सर्दियों के स्टफ़ की लाइट सी जो है ऊनी जो स्टफ़ के ट्राउज़र शर्ट होते हैं ना, उसकी ये शर्ट मैंने अपने बेबी को पहनाई हुई है। तो मतलब इससे क्या है कि थोड़ी सर्दी कवर हो रही है, और फिर ऊपर वाली चेस्ट वाली एरिया पे पहनाई है ताकि ठंड ना लगे। नीचे रोम्पर से क्या होता है कि बच्चे के मतलब कि बखियों में हवा नहीं लगती, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेट से जब शर्ट उठती है ना, बच्चों की ट्राउज़र शर्ट जब पहने होते हैं तो वो हवा लग जाती है, इसकी वजह से ठंड लग जाती है। तो कोशिश करें कि रोम्पर ही हमेशा इस्तेमाल किया करें। अच्छा, ये ब्लैंकेट आपने एसी ब्लैंकेट ही मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टेम्परेचर अभी बहुत कम नहीं है, यानी कि इतना है कि इन कपड़ों से इजीली कवर अप हो सकता है। और अभी कुछ घरों में तो पंखे भी चल रहे हैं कुछ इलाकों में, क्योंकि स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा घुटन हो जाती है, तो हल्का सा पंखा भी चलाना पड़ता है। तो फ़िलहाल तो ये वाला ब्लैंकेट चलेगा। ये सिंगल प्लाई का एसी ब्लैंकेट जो होता है वो है, और इसके ज़रिए मैं अपने बेबी को कवर कर रही हूँ डे में भी, नाइट में भी। ठीक है। अच्छा, ये जो एसी ब्लैंकेट होते हैं ये भी अच्छे खासे गर्म होते हैं, इस मौसम के लिए बिल्कुल बेस्ट हैं। और भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मोटे ब्लैंकेट या रज़ाई वगैरह बच्चे को उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, उससे बच्चे को घुटन हो सकती है, सफोकेशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा ओवरडू हम कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे को टाइटली पैक कर देते हैं सर्दियों में कि ठंड ना लगे। बस आपने लेयर बाय लेयर कपड़े पहनाने हैं, लेयर बाय लेयर बच्चे को कवर करना है। इंशाल्लाह उससे जो है ठंड लगने के चांसेस बहुत कम होंगे। और जब बच्चा टोटली कवर्ड होता है ना, तो फिर तो बिल्कुल चांसेस नहीं होते कि बच्चे को ठंड लगे, हवा लगे। अच्छा, इस तरह के जो ब्लैंकेट आते हैं, मतलब कि स्वेडल जो होते हैं सर्दियों के, बहुत प्यारे, बहुत ही गर्म जो रोम्पर होते हैं वो आप ले सकते हैं। इसकी हुड भी होती है, नीचे पाँव भी बने होते हैं, मतलब कि टोटली कवर्ड होता है। कहीं आप बाहर जा रहे हैं या बहुत तेज़ ठंड है तो इस तरह के जो स्वेडल ब्लैंकेट होते हैं ना सर्दियों के, वो आप इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर ख़रीदिए अपने बेबी के लिए। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर देंगे आपको आने जाने में, कहीं आपने जाना है, कुछ भी है, किसी ने बच्चे को उठाना है, ये बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने अपने बेटे की दफ़ा भी ट्राई किया था और अब भी मैंने ये ख़रीदा है। तो एक और चीज़ मैं आपको सर्दियों के हवाले से शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप अपने बेबी को फार्मूला मिल्क देते हैं तो आपने कभी भी ठंडा दूध या घर में रखा हुआ पानी, उससे दूध नहीं बनाना, क्योंकि वो भी ठंडा होता है सर्दियों में। तो आपने हमेशा हल्का सा नीम गर्म के जो काबिल इस्तेमाल हो, बच्चे का मुँह ना जले, और हल्का सा, मतलब उसकी ठंड जो है पानी की ख़त्म हुई हुई हो, हल्का सा नीम गर्म सा आपने दूध बेबी को बनाना है, उस पानी में बनाना है। पानी बॉईल करके आप थर्मस में रख दें। अच्छा, इस तरह के जो हाफ़ वाले रोम्पर होते हैं ना, वो आपने क्या करने हैं, वो अपने बेबी को एज अ बनियान आपने इस्तेमाल करवाने हैं। ठीक है। ये आपने नीचे पहनाने हैं, हर सूट के नीचे, चाहे जिस भी तरह का सूट है आपने ये लाजमी पहनाने हैं, क्योंकि ट्राउज़र शर्ट अगर हम बच्चे को पहनाते हैं, किसी भी किस्म के कोई ड्रेस पहनाते हैं बटन्स वाला, ज़िप वाला, तो क्या है कि
वो जब भी हम खोलते हैं अचानक से या कुछ ऊपर उठ जाता है उठाते वक्त बच्चों के, तो ये रॉम्पर जो है बच्चे को हवा नहीं लगने देगा। ये साइड से कवर अप होता है और बेबी को पैम्पर चेंज करना भी आसान होता है, डाइपर चेंज करना भी आसान होता है, और बेबी को हवा भी नहीं लगती। स्पेशली ये वाला एरिया होता है ना, कमर वाला और पेट वाला, इससे शर्ट उठ जाती है और यहाँ से हवा लग जाती है। तो आपने ये ख्याल लाजमी रखना है। इस तरह के रॉम्पर आपके होंगे गर्मियों वाले स्टफ़ में बेबी के पड़े होंगे, वो आपने इस्तेमाल करवाते रहना है, यूज़ करते रहना है। इस तरह से आप कपड़ों को अप एंड डाउन करके बेबी को पहना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपने ये चेक करना हो कि बेबी को ठंड तो नहीं लगी, क्योंकि ये हो सकता है कुछ इलाके में, आप मेरी वीडियो पता नहीं कौन से इलाके में देख रहे हो, कुछ इलाकों में ठंड ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। लाइक अगर हम इस्लामाबाद मरी वाली साइड पे हैं आप, तो थोड़ी ठंड ज़्यादा होगी बजाय ऐसे कि कराची के, तो जी, और मुल्तान में भी ठंड कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। तो मतलब मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ तरह की ठंड होती है। तो आपने बच्चे को चेक करते रहना है कि अगर ठंडा इलाका है बहुत ज़्यादा, तो आपने उस हिसाब से कपड़े पहनाने हैं और अपनी सेंसेस इस्तेमाल करते हुए। और बच्चों के हाथों और फेस की जो चीक्स होती हैं, कान, मतलब यहाँ से आपने चेक करना है। अगर हल्का सा भी ठंडा ठंडा से ये एरिया बच्चे के होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपने फ़ौरन से बच्चे के कपड़े जो है वो और एक लेयर और कर देनी है। कोई जैकेट पहना दें, कुछ पहना दें, मिटन्स पहना दें, ताकि बच्चे की ठंड कवर हो जाए। और ये भी चेक करना है कि बच्चे को कहीं हमने ज़्यादा कपड़े तो नहीं पहना दिए। तो आपने इस तरह ये चेक कर लेना है, ठीक है। अब जी बारी आती है हीटर आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं वो बेस्ट होते हैं, जो मतलब कि वो कहीं भी आप लगा सकते हैं आसानी से। अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल पे रख दें, किसी टेबल पे रखते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं और इतने कॉस्टली भी नहीं होते, ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर होते हैं एसी वाले, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा हीटेड कमरे में आपने बेबी को नहीं रखना, क्योंकि अगर ज़रा सी बाहर जाए तो फिर ठंड लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर आप करें, उसके बाद हीटर बंद कर दें, फिर जब दोबारा कमरा ठंडा हो जाए फिर चला लें। इस तरह से आपने करते रहना है, ठीक है। और अगर आप गैस हीटर या सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ बेबी के रूम में आपने बेबी को उस रूम में नहीं रखना, क्योंकि उस रूम में सफोकेशन हो सकती है। गैस वाली अगर आप हीटर इस्तेमाल करते हैं, अगर कर भी रहे हैं, तो गैस हीटर या चूल्हा जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप एक पानी का पतीला रख दें और वो पानी बॉयल होता रहेगा, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चों के सर्दियों के अक्सर कपड़े होते हैं जिन पे ज़िप होती है, बटन्स ऐसे होते हैं कि जो आपने ये ध्यान रखना है कि बच्चे के कपड़े जो है वो खुले हों, मतलब इतने खुले हों कि बच्चों को इजीली मतलब सांस आए, घुटन ना हो। क्योंकि सर्दियों के कपड़े अगर हम टाइट पहना देते हैं, उससे बच्चे को गैस भी हो जाती है और घुटन भी फील होती है। अच्छा, ज़िप और बटन का ये ख्याल रखना है आपने कि बच्चे की स्किन जो है वो ज़िप में ना आ जाए। अचानक से जब हम ज़िप बंद करते हैं ना, तो बास टाइम ये होता है कि स्किन जो है पेट की वो ज़िप में आ जाती है जैकेट वगैरह की। तो आपने ये ख्याल रखना है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बेबीज़ का इस विंटर्स में, स्मोक में ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।